नमस्कार दोस्तों, जर्नी विद अखिल में आपका हार्दिक स्वागत है। टीजीटी पीजीटी मैथ्स की कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज में डे 2 है हमारा और ये लेक्चर सेकंड है। लेक्चर 1 में हमने माध्य विचलन की डेफिनेशन और उसके 3 फार्मूलों को देख लिया था, जिसके साथ ही हमने समांतर माध्य के सापेक्ष जो माध्य विचलन निकालना है वो सीख लिया था, जिसमें हमने 3 प्रकार के क्वेश्चन भी कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम लोग माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन के जो क्वेश्चन होते हैं उनको देखेंगे, बहुलक के सापेक्ष जो हमारे माध्य विचलन के क्वेश्चन होते हैं उनको देखेंगे और आगे के जो पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बार हम आपको तीनों सूत्र लिख देते हैं माध्य विचलन के। जो पहला सूत्र हमारा था, जो सरल बंटन का था, वो था समेसन xi माइनस m और अपॉन में n। ठीक है, ये i इक्वल टू 1 to n होता है। दूसरा हमारा जो था अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए, ठीक है, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो था वो था हमारा समेसन fi xi माइनस m का मॉड और बटे में समेसन fi। तीसरा जो हमारा सूत्र होता है वर्गीकृत के लिए, बिल्कुल सेम सूत्र होता है समेसन fi xi माइनस m अपॉन समेसन fi। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे xi है वो क्लास है, ठीक है, जो हमारी दिए जाएंगे वर्ग दिए जाएंगे, मतलब जो x की वैल्यू दी जाएंगी वो सारी हैं। m हमारा पर यहाँ पर माध्य होता है, यहाँ पर माध्य वो हमारा जिसके सापेक्ष पूछा जा रहा है वही माध्य होता है, मतलब माध्य भी हो सकता है, माध्यिका भी हो सकती है और हमारा बहुलक भी हो सकता है। और fi तो आप जानते ही हमारी फ्रीक्वेंसी है और n हमारा जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, तो पहला हमने सूत्र पर समांतर माध्य पर हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। माध्यिका और बहुलक के क्वेश्चन जो है आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था डे 2 के, कि आपको डे 1 का जो लेक्चर, जो 3 लेक्चर हैं माध्य माध्यिका बहुलक के, वो जरूर आने चाहिए, क्योंकि ये 11th का मैथ है और इसके लिए आपको 10th का मैथ तो आना ही चाहिए। तो अगर आप डायरेक्ट लेक्चर देख रहे हैं, तो अगर आपको माध्यिका माध्य और बहुलक निकालना आता है तो वेल एंड गुड, तब यहाँ पर आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको माध्यिका माध्य बहुलक निकालने में कोई दिक्कत है तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए पहले आप डे 1 के लेक्चर को आसानी से देख लें, आराम से देख लें और समझ लें, उसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आएंगे। तो यहाँ पर अगर तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है कि माध्यिका के सापेक्ष जो है हमें माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, जो टेबल दी गई है इसकी मदद से हमें माध्यिका निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए माध्यिका निकालते हैं। तो टेबल वाले क्वेश्चनों में माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम माध्यिका के सूत्र पर आते हैं, जो हमने ग्रुप डेटा के लिए पढ़ा था। तो सूत्र हमारा होता था माध्यिका का, ठीक है, m इक्वल टू l प्लस L2 माइनस L1 अपॉन f n/2 माइनस कैपिटल F। ठीक है, यही फार्मूला तो था हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर समेसन f, मतलब जो हमारी बारंबारता दी गई है इसका सम करके संचयी बारंबारता निकालते हैं। माध्यिका वाले में हम एक नई टेबल बनाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं संचयी बारंबारता की। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, समेसन f निकालेंगे। तो समेसन f यानी कैपिटल N, जिसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे तो टोटल कितनी आएगी, इसका सारा सम करना पड़ेगा। 15, 15, 30 और ये 23, 22, 25, 10, 5 और 10, टोटल सम आप करेंगे तो ये आपका आएगा 125। ठीक है, उसके बाद अब 125 हमारा सम है कि विषम है, तो ये हमारा विषम है। और जब विषम होता था तो हमारा फार्मूला क्या होता था, n+1 अपॉन 2। तो यहाँ पर कर देंगे तो ये हो जाएगा 125 प्लस 1/2 यानी 126/2 यानी 63वां पद। ठीक है, वां पद, तो 63वां पद हमारा जो है आएगा। तो अब हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि 63वां पद हमारा कहाँ पर आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी संचयी बारंबारता की, जो हमने टेबल यहाँ नहीं बनाई है। यहाँ पर तो 15 ही रहेगा, CF शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ये 15 और 15 आपका 30 हो जाएगा। 30 में 23 जोड़ेंगे तो ये 30, 50 और ये 53 हो जाएगा। 53 में फिर 22 जोड़ेंगे तो ये भी 70 हो गया और ये आपका 75 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका जो 63 आ रहा है वो 53 से ज्यादा और 75 से कम, मतलब इस वाली फ्रीक्वेंसी टेबल में आ रहा है। तो जो हमारा L1 और L2 लिए जाएंगे वो ये लिए इस वाली क्लास के लिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो L क्या होता था, L हमारा होता था निम्न सीमा
यानी यहाँ पर निम्न सीमा कितनी है, 30 है। L2 माइनस L1, L1 तो हमारा ये 30 हो गया, इसको हम लोग L बोलते हैं, और L2 हमारा क्या है यहाँ पर, तो L2 हमारा जो है वो 40 है। n/2 करेंगे, मतलब जितने पत्ते उसका हाफ करेंगे। तो और h की बात करें, h हमारा क्या है, वर्ग अंतराल है, कितने कितने का वर्ग अंतराल दिख रहा है, तो h की वैल्यू हमें यहाँ पर दिख रही है 10 दी गई है। f की बात करें तो f क्या होता था, उसी जो हमने जो लिया है, क्लास लिया है माध्यिका वाली, उसका जो फ्रीक्वेंसी होता था उसको हम लोग f बोलते थे। तो f हमारा कितना आता है, 22 आ गया, ठीक है। कैपिटल F क्या होता था, तो उससे पहले वाले की संचयी बारंबारता को हम लोग कैपिटल F बोलते थे। तो कैपिटल F हमारा कितना हो गया, 53 हो गया। तो आई थिंक सारे पॉइंट्स हो गए हैं फार्मूले के। अब हम लोग फार्मूले में रख के माध्यिका निकाल लेते हैं। तो माध्यिका बराबर हो जाएगा L यानी 30 प्लस L2 माइनस L1, मतलब 40 माइनस 30 करेंगे तो कितना आ गया, 10 आ गया, अपॉन F की बात करें तो F कितना है, 22 है, और ब्रैकेट में क्या होता था, n/2, n कितना आया था हमारा 125, तो 125/2, और माइनस का क्या होता था, कैपिटल F, तो कैपिटल F हमारा 53 आया है। तो यहां पर हमारा हो गया ये 30 प्लस, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया हमारा 4.318, ऐड कर लेंगे 34.318, तो अप्रोक्सीमेट ये किसके आ गए, 34 के। तो ये हमारी क्या निकल के आई, माध्यिका, ठीक है। तो हमने माध्यिका के लिए डायरेक्ट इस सूत्र का यूज किया है, इस फार्मूले की मदद ली है, जो कि हमने डे 1 के लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपका माध्यिका आ गया। अब हम इस फार्मूले में रख देंगे और हमारे जो क्वेश्चन में जो माध्य विचलन है वो निकल आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें फिर से एक टेबल बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमें Fi xi माइनस m की वैल्यू चाहिए। तो आते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या दिया था भाई, हमें वर्ग अंतराल दिया था क्वेश्चन में, क्या क्या दिया था, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। तो इन वर्ग अंतराल की मदद से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मध्यमान मानी x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालते थे, जोड़ के आधा करना, मतलब 0 और 10, 10 आधा करेंगे तो 5, इस तरह 10 और 20 का आधा 15, ये 25, ये 35, ये 45, ये 55, ये 65 और लास्ट वाला 75, ठीक है। f आपको दिया है क्वेश्चन में, ये कितना दिया था, 15, 15, 23, 22, 25, 10, 5, 10, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम लोग माध्यिका निकाल रहे होते हैं तो CF निकालते हैं, मतलब संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता क्या होती है, अगली बारंबारता जोड़ते चले जाते हैं। तो 15 और 15 कितना हो गया, 30, 30 में 23 जोड़ा 53 हो गया, 53 में 22 जोड़ा था तो 75 हो गया था, 75 में 25 जोड़ा तो 100 हो गया, 100 में फिर हमने 10 जोड़ दिया तो 110 हो गया, 110 में 5 जोड़ दिया तो 115 हो गया, और 115 में 5 और जोड़ दिया तो 125 हो गया। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ xi माइनस m निकालेंगे। जितने भी ये हमारे xi हैं, मतलब x हैं, उसमें से m को माइनस करेंगे। m हमारा कितना था, 34 था, और अगर वैल्यू निगेटिव आती है तो उसको हम लोग पॉजिटिव बना लेंगे। तो 5 माइनस 34 करेंगे, माइनस का 32 होगा, लेकिन मॉड है तो प्लस का हो जाएगा। 15 माइनस 34 करेंगे, 19 बचेगा माइनस का, लेकिन मॉड है तो प्लस हो जाएगा। 25 माइनस 34 करेंगे, माइनस का 9 बचेगा, मॉड है तो प्लस हो जाएगा। 25 माइनस 34 कर दिया, ठीक है। अब 35 माइनस करिए 34, तो ये प्लस का ही बनाएगा। 45 में से 34 गया तो 11 बचेगा। उसके बाद आपका कितना बचा, 55, 55 में से 34 को माइनस करिए, 21 बचेगा। फिर आपका बचा 65, 65 में अगर आप 34 को माइनस करेंगे तो 31 बचेगा। फिर आपका आया 75, 75 में 34 को माइनस करेंगे तो आपका 41 बचेगा। तो ये आ गया xi माइनस m। फिर क्या निकालते हैं, fi इंटू मॉड ऑफ xi माइनस m। तो ये जितने f है इनको इससे मल्टीप्लाई करिए, 15 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे 435 आएगा। फिर 15 है, फिर 15 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 285 आएगा। 23 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 207 आएगा। 22 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 22 को 1 सेकेंड,
22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22 आएगा। फिर आप 25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 275 आएगा। फिर आप 10 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 210 आएगा। फिर 5 को आप जो है 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 155 आएगा। और फिर 10 को आप 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 410 हो जाएगा। तो फार्मूले में किसकी जरूरत होती है? एक समेसन एफ आई एक्स आई माइनस एम का मॉड, इसकी वैल्यू जरूरत होती है, और दूसरा हमें समेसन ऑफ एफ आई की जरूरत होती है। ये सम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारी 125 आएगा सम इसका, और इसको सम करेंगे तो 1999 आएगा। ठीक है, अब हम इस फार्मूले में रख देंगे। तो हमारा फार्मूला था एम डी इक्वल टू एफ आई एक्स आई माइनस एम का मॉड, इसका सम, जो वैल्यू हमारी आई है 1999, और अपॉन में समेसन एफ आई की वैल्यू कितनी आई है 125। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो एम डी की वैल्यू आ जाएगी 15.99। ठीक है, तो ये हमारा हो गया माध्य विचलन। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? माध्यिका निकालना आना चाहिए। उसके बाद तो आपकी टेबल बिल्कुल छोटी सी बनती है, सिर्फ आपको एक्स आई माइनस एम और एफ को एक्स आई माइनस एम से मॉड एक्स आई माइनस एम से मल्टीप्लाई करके उसका सम निकालना होता है बस। ठीक है, तो एक आखिरी क्वेश्चन माध्य विचलन का हम लोग कर लेते हैं। माध्य विचलन में हमने समांतर माध्य के देख लिए हैं, माध्यिका के देख लिए हैं। अब बहुलक के सापेक्ष भी अगर एग्जाम्पल में, तो अगर बहुलक के सापेक्ष भी एग्जाम में अगर आपको माध्य विचलन पूछ लेता है तो आप कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? बहुलक निकालना होगा, और ग्रुप डेटा का बहुलक हमने डे 1 के लेक्चर में बहुत अच्छे से समझ रखा है। तो चलिए डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं। तो बहुलक का जो हमारा सूत्र होता था, बहुलक वर्ग निकालना होता था उसमें, तो बहुलक का सूत्र हमारा होता था L प्लस एफ माइनस F1 अपॉन 2 इंटू एफ माइनस F1 माइनस का F2, इसको F0 भी कहीं जगह पर लिखा रहता है, और इनटू में H। ठीक है, तो इस सूत्र में हम पहले रख देंगे और हमें क्या मिल जाएगा? बहुलक। अब बात आती है कि ये सब वैल्यूज क्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता था इस क्वेश्चन में, टेबल में हमें सबसे पहले बहुलक वर्ग देखना होता था। बहुलक वर्ग कैसे देखते थे? जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती थी, महत्तम होती थी, उसी वर्ग को हम लोग बहुलक वर्ग बोल देते थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? 26 वाली। तो हमारा बहुलक वर्ग क्या हो गया? 25 से 35। और बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होती थी उसी को हम लोग एल बोलते थे। तो एल हमारा क्या होता था? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं? जिस वर्ग की बारंबारता सबसे ज्यादा हो। तो एल हमारा यहाँ पर क्या हो गया आपका? 25। एफ क्या होता है? तो एफ हमारा होता है उसी वर्ग की जो है बारंबारता, मान लीजिए कितना हो गया? 26। F1 F2 क्या होते हैं? तो F1 उससे पहले की बारंबारता होती है और F2 उसके बाद की बारंबारता होती है। तो F1 का वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 23, और F2 की वैल्यू कितनी हो गई? F1 की वैल्यू कितनी हो गई? 19, और F2 की वैल्यू 23। ठीक है, तो ये 3 बारंबारताएं निकालनी होती हैं और L निकालना होता है। H क्या होता है? वर्ग अंतराल। तो आपको साफ दिख रहा है कितने का अंतर है? 10 का। तो H की वैल्यू कितनी हो गई? 10। ये सारी जो वैल्यूज दी गई हैं इस फार्मूले में रख देंगे और हमें बहुलक मिल जाएगा। तो रख देते हैं। L की वैल्यू आई थी 25 प्लस F1 26 था हमारा, माइनस में F हमारा 26 था, F1 हमारा कितना है? 19 है। 2 गुणे F कितना है? 26 है, माइनस F1 कितना था? 19 था, और माइनस में F2 कितना था? 23, मतलब 23 था। और गुणे में H होता है, तो H की वैल्यू कितनी है? 10। सॉल्व कर लीजिए इसको, ये 25 हो गया, ये घट के आपका 7 हो गया। नीचे इसको सॉल्व करेंगे 10 आएगा और गुणे में 10 आएगा, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 7 25 में जोड़कर कितना हो जाएगा? 32। तो यहां से हमारा क्या मिल गया? मॉड यानी बहुलक, इसको हम लोग M बोलते हैं, बहुलक। तो पहले आपको बहुलक निकालना आना चाहिए, जो हम लोग डे 1 में आसानी से निकालना सीख चुके हैं, और यहाँ भी हमने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया। बहुलक निकलते ही अब हम सूत्र पे जाएंगे। हमारा सूत्र क्या था भाई? तो सूत्र हमारा था MD का समेसन FI XI माइनस M और अपॉन में समेसन FI। ठीक है, तो अब हमें 2 टेबल बनानी पड़ेंगी जिसमें हम लोग FI और समेसन FI और XI माइनस M का मॉड निकाल पाए। चलिए टेबल बनाते हैं।
हमें टेबल बनानी पड़ेगी, क्योंकि टेबल की मदद से ही हम लोग एक्स आई माइनस एम का मॉड निकाल पाएंगे और फिर समेसन एफ आई एक्स आई माइनस एम का मॉड निकाल पाएंगे। तो पहले हमें क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था वर्ग अंतराल, इसकी मदद से हम लोग मध्यमान यानी एक्स की वैल्यू निकालते हैं और फ्रीक्वेंसी तो हमें एफ दे ही रखी है। जब हमें एफ मिल जाता है तो फिर हम क्या निकालते हैं? एक्स आई माइनस एम निकालेंगे और इसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम निकालेंगे। ठीक है, तो वर्ग अंतराल में दे रखा था 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। मध्यमान यानी x की वैल्यू कैसे निकालते थे? जब वर्ग अंतराल दिया होता था दोनों का सम करके हाफ करना, मतलब 15 5 20 और हाफ करेंगे तो 10 हो गया। 25 और 15 जोड़ेंगे 40 हो गया, आधा करेंगे तो 20 हो गया। इस तरह सबका सम करके आधा करते हुए निकालते चले जाएंगे। अगली वैल्यू 30 हो गई, फिर 40 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा और लास्ट वैल्यू 60 हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी में दे रखी है 12, 19, 26, 23, 14 और 6। एक्स आई माइनस एम का मॉड कैसे वैल्यू निकलती है? जितने भी हमारे एक्स आई हैं, यही हमारे एक्स आई हैं, इनमें से जो हमारे एम आया है उसको माइनस करेंगे और अगर वैल्यू नेगेटिव आएगी तो मॉड यानी उसको प्लस कर देंगे। तो 10 में से 32 को घटाओगे आप, माइनस का 22 बचेगा, लेकिन मॉड है तो प्लस का 22 हो जाएगा। 20 में से 32 को घटाइए आप तो आपका 12 हो जाएगा, माइनस का होगा लेकिन प्लस हो जाएगा। फिर आप 30 में से 32 को घटाएंगे 2 बचेगा, क्योंकि माइनस का होगा लेकिन मॉड है तो प्लस हो जाएगा। 40 में से 32 को घटाएंगे तो आपका 8 बचेगा, वो भी प्लस का बचेगा। फिर 50 में से जब आप 32 को घटाएंगे तो आपका 18 बचेगा, ये भी प्लस का बचेगा। और 60 में से 32 को जब घटाएंगे तो आपका 28 बचेगा, ये भी प्लस का बचेगा। अब एफ आई को हम लोग मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जितने भी एफ आई हैं और इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए, तो 12 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 264 हो जाएगा। 19 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 228 हो जाएगा। 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 52 हो जाएगा। और फिर ये आप कितना है 23, इसको 8 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका हो जाएगा 184। फिर आपका 14 है और 18 है, इन दोनों को गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर ये 252 आएगा। और 6 को जब 28 से गुणा करेंगे तो ये आपका 168 आएगा। अब फार्मूले की वजह से हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए? तो हमें एक इसका सम चाहिए, मतलब फ्रीक्वेंसी का समेशन है एफ आई, जो जोड़ने पर आपका 100 यानी 100 आएगा। और दूसरा हमें ये वाली चाहिए सम, यानी समेशन ऑफ एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम। इसको हम लोग सम करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी 1148। अब जो हमारा फार्मूला था उसमें रख देते हैं। तो एम डी इक्वल टू हमारा फार्मूला क्या था? समेशन एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम और अपॉन में समेशन एफ आई। रख दीजिए वैल्यू। तो ऊपर की वैल्यू हमारी आई है 1148 और नीचे हमारा जो समेशन एफ आई आया वो क्या आया है? 100 आया है। ठीक है, तो बस डिवाइड कर दीजिए, 11.48 आ गया। तो ये आपका आ गया माध्य विचलन। तो इसी के साथ हमारा माध्य विचलन के सारे प्रकार के क्वेश्चंस आपके हो गए। या माध्यिका के सापेक्ष पूछता है, या समांतर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन पूछता है, या आपका जो लास्ट क्वेश्चन था बहुलक के सापेक्ष माध्य विचलन पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका माध्य विचलन कंप्लीट होता है।